मन्नू जमीन पर गिर पड़ा था और सिकंदर उसके सर पे खड़ा उस पर गन ताने हुए था। लेकिन शिवानी आंखों में गुस्सा और आंसू का मिक्सचर लिए सिकंदर पर गन ताने थी। और अगर हम नहीं हटाए तो क्या करेगी हमारी रानी बिटिया? तो ये करेगी आपकी रानी बिटिया। शिवानी ने फिल्मों में देखा था कि रिवॉल्वर से गोली चलाने से पहले उसका कॉप खींचना पड़ता है। शिवानी ने भी वैसा ही किया। तो हमारी बच्ची हमारी गोद में बड़ी बड़ी हम पे गोली चलाएगी? इतना प्यार किए तुमको इसलिए? चाचू, हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं, पर मन्नू को कुछ मत करिए, उसको छोड़ दीजिए, हमको मार दीजिए, हम खुशी खुशी मर जाएंगे। अरे तुम समझती काहे नहीं हो? ये साला एक नंबर का फ्रॉड है, इसकी भागा चोटू। सिकंदर ने मन्नू पर गोली चला दी। गोली मन्नू के हाथ को छू के निकल गई। 1 सेकंड बाद ही मन्नू के हाथ से खून बहने लगा। मन्नू! एक और गोली चली जो शिवानी की गन से निकली थी। ये गोली सिकंदर के पेट में लगी। तुम जला दी, तुम हम पे गोली चला दी इस हरामी के लिए। सिकंदर ने मन्नू की तरफ एक और फायर किया, और तब तक मन्नू कूद के गाड़ी की शेड में आ चुका था। गोलियों की आवाज सुनकर आस पड़ोस में जितने भी लोग थे सब बाहर आ गए। मन्नू के बापू भी हाथ में दुनाली लेकर बाहर निकले। अरे कौन है बहनचोद? 1 मिनट में ही बापू ने पूरा सीन समझ लिया और सिकंदर को धमकी देने लगे। साले बहुत बड़ा गुंडा हो जा तू है, बंदूक छोड़ दे, यही लाश बचा दूंगा थारी। पर इतनी आसानी से बात मान लेता तो उसका नाम सिकंदर क्यों होता? उसने फिर एक गोली मन्नू की तरफ। मन्नू कार की शेड में था, इसलिए गोली तो उसके नहीं लगी, पर भड़की हुई शिवानी ने कांपते हाथों से सिकंदर के एक गोली और मार दी। ये गोली सिकंदर के कंधे पर लगी, वो वहीं गिर पड़ा। चाचू, चाचू! शिवानी ने गन फेंकी और तुरंत सिकंदर के पास गई। सिकंदर के कंधे और पेट से काफी खून बह चुका था। तुमको यही दिन के लिए बड़ा किए नाम। तुम्हारे पिताजी से झगड़ के तुमको दिल्ली भेजे, यही दिन के लिए। चाचू, हमें माफ कर दो, पर हम मन्नू से बहुत प्यार करते हैं, हम उसके बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। और चाचू बिना सोच सकती हो? चलो जाने दो, हम तुम पे कभी शक नहीं किए। हम जानते हैं कि तुम्हें इस हरामी से कितना प्रेम है, पर ये दोगला आदमी इस लायक नहीं है। इसके पास हर शहर में एक तो लड़की है। शिवानी ने आंसू पोंछे और सिकंदर का सर अपनी गोद में रख लिया। ऐसा कैसे हो सकता है चाचू? फिर मन्नू हमारे साथ क्यों रहते, हमें छोड़ने देते? जर चोरू और जमीन का चक्कर है। हम खुद इसीलिए तुम्हारे मन्नू का जन्म कुंडली निकाले थे कि अगर तुम इससे ब्याह करोगी तो ये केवल तुम्हारा पति नहीं बनेगा, बल्कि 12 करोड़ रुपए का भी मालिक बन जाएगा। शिवानी की आंखें फट गई। मन्नू दूर खड़ा कुछ सुन नहीं पा रहा था। वो पास आने लगा, और तभी हिंदी फिल्मों वाली पुलिस सारा कांड निपटाने के बाद आ गई। 2 गाड़ियों से 8 हवलदार, 2 हेड कांस्टेबल और एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उतरा। मन्नू उसका चेहरा ध्यान से देख रहा था। उसको एएसपी जाना पहचाना लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ देखा था। हटिए आप लोग,
अरे साइड तो ले बे। अरे हट जाता हूँ। ये दुनाली का लाइसेंस देख, है कि नहीं? आजा मारा दौरे, दिखाऊं तेरा लाइसेंस। पुलिस इंस्पेक्टर ने अधमरे सिकंदर को अपनी कस्टडी में लिया और रोती हुई शिवानी से बात करने लगा। मैम, गोली आपने चलाई थी? शिवानी ने हाँ में सर हिला दिया। फिर तो आपको भी हमारे साथ चलना होगा। वेट फॉर व्हाइल, मैं भी साथ चलूंगा। एएसपी ने मन्नू को देखा। आपको भी गोली लगी है क्या? एक मिनट, तुम मनु है बहनचोद? एएसपी के मुंह से गाली सुनते ही सब उसकी तरफ देखने लगे। हाँ हूँ तो, पर आप मुझे ऐसे। अबे साले, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं जोगिंदर। अबे साथ में ही तो पढ़ते थे साले। मन्नू को याद आया कि 12th तक वो जिस स्कूल में पढ़ा था वहाँ जोगिंदर नाम का भी एक लड़का था जो हर कमजोर बच्चे को बुली करता था। मन्नू उसकी हिटलिस्ट का फेवरेट शिकार था। ओ जोगी, कैसा है तू? माइंड योर लैंग्वेज यंग मैन। अभी यहाँ पर मैं एएसपी हूँ और तुझे भी हमारे साथ चलना होगा। हवलदारों ने जीप स्टार्ट की ही थी कि मन्नू का बापू मन्नू के पास आया और वो सीधा घर आएगा। अच्छा जी पापा जी। अच्छा तो आज घर ना आया ना, सवाए घर ना घुसी होगी, याद रखिए। शिवानी लगातार रोए जा रही थी। मन्नू और शिवानी एएसपी जोगिंदर की जीप में पीछे बैठे थे। जोगिंदर आगे ड्राइवर के साथ बैठा था। सिकंदर पीछे वाली जीप में हेड कांस्टेबल के साथ आ रहा था। उसकी शक्ल देखकर लगता था कि वो बस कुछ ही मिनट्स में मरने वाला होगा। मन्नू ने शिवानी का हाथ पकड़ा और उसे सहलाने लगा। जीप को चलते 20 मिनट हो चुके थे। हम हॉस्पिटल कब पहुंचेंगे? चाचू का बहुत खून बह गया है। मन्नू कुछ बोलता इससे पहले ही जोगिंदर ने सवाल कर दिया। अरे मैडम जी, आपने ही गोली मारी और आपको ही इतनी फिक्र हो रही है? शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। मन्नू थोड़ा आगे झुका और जोगिंदर के पास मुंह ले जाकर बोला, जोगी सर, सीरियसली बताओ, हॉस्पिटल कितनी दूर है? जोगिंदर हल्के से मुस्कुराया और बिना जवाब दिए सामने देखने लगा। मन्नू समझ गया कि हॉस्पिटल ले जाने के नाम पर टाइम पास किया जा रहा था। जोगी, सिकंदर को अच्छे से बांधा तो है ना? पुलिस को अपना काम ना सिखा यार। बंधा भी है और 8 बंदे उधर बैठे भी हैं। वो तो ऑलरेडी अंदर मर चुका है। शुक्र मनाओ, उसको 2 गोली लगी हुई है। अगर वो सीधा खड़ा होता तो 8 के 18 भी कम थे। इसीलिए इसका नाम सिकंदर पड़ा है। अबे तू बेकार की टेंशन ना ले और ना दे। और तुझे बोला ना, अभी मैं वर्दी में हूँ। मुझे सर बोल बस। अभी तेरा दोस्त नहीं हूँ मैं। तो सर, अगर आप दोस्त नहीं है तो यार क्यों बोल रहे हैं? तू करके बात क्यों कर रहे हैं सर? जोगी ने उसे घूरकर देखा ही था कि पिछली वाली जीप से लड़ाई झगड़े की आवाज आने लगी। अबे गाड़ी रोक, पीछे क्या पंगा हो गया? इसी पंगे से बचने के लिए मैंने पूछा था कि मंगीलाल, नजर रखियो इन दोनों पे। दोनों जीप आगे पीछे रुक गई थी। जोगिंदर खुद हाथ में पिस्टल लेकर गया और पिछली जीप के पास पहुंचा। अबे क्या आफत आ गई? जोगिंदर ने देखा सिकंदर के हाथ बंधे हुए थे। उसकी आंखों में बेहोशी छा रही थी और उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। साहब जी, ये मोबाइल पे कुछ कर रहा था। मोबाइल पे? तूने इसकी तलाशी ली? वो साहब, वो मैंने मांगेराम को बोला। चुप कर। तुम जैसों की वजह से ही कोई झाड़ भर का लौंडा आकर हमें हमारा काम सिखाने की कोशिश करता है। मोबाइल कहाँ है? हवलदार ने वही फोन एएसपी की तरफ बढ़ा दिया जो सिकंदर ने यूनिस बेग से छीना था। एएसपी ने सबसे पहले कॉल डिटेल चेक की। पूरी हिस्ट्री डिलीट थी। उसने गुस्से से सिकंदर की तरफ देखा। सिकंदर अधमरी हालत में भी मुस्कुरा रहा था। इसने किसी को कॉल किया था? नहीं साहब, उससे पहले तो हमने मोबाइल ले लिया था इसके हाथ से। अब घूमना नहीं, सीधे हॉस्पिटल चलते हैं। मन्नू सही बोल रहा था कि 8 क्या 18 लोग भी कम है इसके लिए। जोगिंदर वापस आकर जीप में बैठा और ड्राइवर को सीरियसली सिविल हॉस्पिटल ले चलने के लिए ऑर्डर दे दिया। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि उन्हें ढेर सारा जाम दिखाई देने लगा। सर जी, ये तो कोई जुलूस लग रहा है। मन्नू ने देखा कि बहुत सारे ऑटो रिक्शा, टेम्पो, कैब्स और बैटरी रिक्शा वाले रंग बिरंगे झंडे लेकर रॉन्ग साइड पुलिस जीप की तरफ ही चले आ गए थे। जोगी सर, तुरंत बैक लो गाड़ी। ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, समझो बात को। जोगिंदर
ने पिस्टल लेकर नीचे उतरा और चिल्लाया, देखो, आप सब रॉन्ग साइड आ रहे हो। आपने ट्रैफिक को रोक के रखा है। इस पर आप सबको सजा भी हो सकती है। सब के सब तुरंत पीछे हट जाओ, तुरंत। रोड पर दो तरफ से ट्रैफिक आ जाने की वजह से जाम तो भयंकर लग रहा था। मनु के सेंसर्स तेज हो गए। जोगिंदर और उसके साथ का एक हवलदार टैक्सी ड्राइवर्स और ऑटो रिक्शा वालों को समझाने की कोशिश में था, लेकिन मन्नू की नजर पिछली जीप पर थी। लोग गाड़ियों से निकलकर बाहर आते जा रहे थे। दोनों जीप्स के बीच में भी कुछ मोटरसाइकिल वाले आ चुके थे। शिवानी की आंखें सूख चुकी थी, वो भी इधर उधर देख रही थी। कोई जोगिंदर की बात नहीं सुन रहा था। उसने फायर कर दिया। अचानक भीड़ तितर बितर होने लगी। जोगिंदर वापस आया और पिछली जीप की तरफ गया। उसके 8 हवलदार मुंह में कपड़ा ठूसे बंधे हुए थे और सिकंदर गायब था। शाम के 5 बजे मोबाइल रिंगटोन की वजह से गौरव की नींद खुली। वो एक एवरेज से होटल के एवरेज से रूम में दुबली पतली सुहाना के साथ नंगा लेटा हुआ था। फोन मम्मी का था। बेटा, फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? और कहाँ पहुँचा? पता नहीं मम्मी, मैं तो सो रहा था। अच्छा, ये तो बता, तेरी ट्रेन कौन सी है? पता नहीं, जो दिल्ली जा रही थी मैं उसी में चढ़ गया। कितने बजे पहुँचेगा ये तो बताओगा? हाँ, कल आफ्टरनून तक। अभी सोने दो मम्मी, बाय। गौरव ने झूठ बोल तो दिया था, लेकिन कल वापस 12 बजे तक दिल्ली पहुंचना इम्पॉसिबल था। उसके पास कुछ पैसे पड़े तो थे, लेकिन उन्हें यूं ही वेस्ट करने का अब उसे कोई सेंस नहीं समझ आ रहा था। वो यूं ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा। क्या हुआ? किसका कॉल था? मम्मी का। मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि मैं सुबह आ रहा हूँ। मैं तो कह रही थी कि चला जा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? हशीफा चूतिया है सारी, अपना काम बना नहीं और गरीबों में हलवा बांटने लगी थी। हाँ तो सही कहती है, भाड़ में जाए सारा। मैं भी दिल्ली निकलता हूँ, कोई साइड पता करता हूँ जो सस्ती हो। कितना पैसा पड़ा है तेरे पास? यही कोई 4-5 हजार बचे होंगे। अचानक गौरव को एक रील दिखी। ए सुहाना, देख, ये कौन है? सुहाना ने भी मोबाइल देखा। अबे यार, ये सोनू निगम है। क्या हुआ तुझे? फोटोग्राफर्स और मीडिया वाले एयरपोर्ट से निकलते सोनू निगम की फोटोज ले रहे थे। अरे, सोनू निगम के पीछे जो भीड़ लगी है वो देख। ये ब्लैक शर्ट वाला, ये तो आफ्ताब लग रहा है। इंस्टा रील में सोनू निगम फोटोग्राफर्स को पोज दे रहा था, पर उसके पीछे भीड़ में खड़े बहुत सारे लड़के उसके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। सोनू की लेफ्ट साइड में कुछ लोग उसके साथ के म्यूजिशियन लग रहे थे। उन्हीं में से एक ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्राउन चश्मे वाला लड़का बिल्कुल आफ्ताब लग रहा था। देख देख, ये वीडियो 5 मिनट पहले अपलोड हुई है। तू ये प्लेस पहचान सकती है कि ये कहाँ पे है? पहचाना क्या? ये तो अपना एयरपोर्ट है। साला हरामी इतना बड़ा हो गया है कि एयरपोर्ट पे सोनू निगम के साथ फोटो खिंचवा रहा है। फोटो तो नहीं खिंचवा रहा, देखना, कैमरे की तरफ मुंह ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही भीड़ में होगा, एयरपोर्ट गया होगा तो वहाँ सोनू दिख गया तो सर करने लगा। नहीं यार, इतना तो मैं उसे समझता हूँ कि वो किसी का फैन नहीं है। वो पीछे पीछे लगने वालों में से नहीं है। मुझे लगता है उसे सोनू के लिए गाने लिखने का चांस मिल गया है। चल जल्दी कपड़े पहन, चलते हैं। हाँ, एक स्टार से मिलने। दोनों रेडी होकर शाम 5:30 बजे फिर उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गए जहां गौरव की अच्छे से पिटाई हुई थी और उसे बाहर फेंक दिया गया था। तू श्योर है वो यहीं आएगा? श्योर क्या, थोड़ी देर वेट करेंगे, देखते हैं आया तो ठीक है, वरना होटल चलेंगे और वहाँ मस्त खा पी के सो जाएंगे। तू और सोएगा? तू थका के सुला देगी तो सो जाऊंगा ना। गौरव ने आंख मारी ही थी कि 3 व्हाइट फॉर्च्यूनर बिल्डिंग में घुसती नजर आई। यही है क्या? पता नहीं यार, अंदर कौन कौन है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे डायरेक्ट अटैक करना ठीक नहीं लगता मेरे को। पहले पास जाके देख जा जल्दी, अभी कार स्लो है। गौरव जब तक दौड़ता हुआ एंट्री पॉइंट पर पहुंचता, 2 कार निकल चुकी थी।
तीसरी कार भी एंटर होने ही वाली थी कि उसका पिछला दरवाजा खुला और आफताब बाहर आया। दूर खड़ी सुहाना ने भी गाड़ी से बाहर निकलता देखा। आफताब की कटिंग स्टाइलिश थी। उसकी ठुड्डी पर थोड़ी सी दाढ़ी और शार्प मूछें थी। चश्मा भी किसी बड़े ब्रांड का लग रहा था। गौरव सिक्योरिटी के सामने से अंदर जाने लगा तो उन्होंने रोक दिया। ओए छोड़ मुझे, हट हट छोड़। तू सुबह वाला शाना है ना, इसको रख के जा इस बार, मार सको। गौरव खुद को छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि आफताब वहां आ गया। छोड़िए इसको, लीव हिम राइट नाउ। अरे साहब ये सुबह भी आया था, बहुत बूमा बूम किया ये। साली यही है वो जिसके लिए मैं आया था, छोड़ मुझे। आफताब ने गौरव की हालत देखी। उसकी आंख सूजी हुई थी, कपड़े थोड़े से घिसे थोड़े फटे लग रहे थे। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दाढ़ी भी बढ़ी हुई थी। छोड़िए इसको, मेरा दोस्त है ये। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही गौरव को छोड़ा वैसे ही उसने आफताब की कॉलर पकड़ लिया। हरामी साले, जिस दोस्त ने काम दिया उसी को तू चीट करके उसी का काम खा गया, और ये 2 दिन में तू इतने बड़े फ्लैट में रहने लगा। बस साले हरामी, छोड़ साहब को, छोड़। नहीं, रहने दो, मेरा दोस्त है ये। देख गौरव, जो भी बात करनी है अंदर चल के कर। चल मेरे साथ चल, फिर जो बकना है तुझे बक लियो। बकूंगा साले, और अच्छे से सुनाऊंगा तुझे, पर मैं अकेला नहीं हूँ, सुहाना भी है मेरे साथ। और मैं तो कहता हूँ कि आसिफा को भी बुलाना चाहिए। आसिफा से बात हुई तेरी? मैं तो कब से ट्राई मार रहा था, बोला उसको। गौरव चौंक गया। तू आसिफा से बात करना चाहता था ना, फिर जब वो तुझसे मिलने स्टूडियो आई तो तूने मना क्यों कर दिया? सुहाना भी मेन डोर एंट्री पॉइंट पर आ गई थी। सिक्योरिटी गार्ड आफताब से बोला, सर गेस्ट को जाना है तो एंट्री करनी पड़ेगी। गौरव और सुहाना एंट्री करने लगे। आफताब ने सिक्योरिटी गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दे दी। अभी एक लड़की और आने वाली, उसको भी टावर अल्फा फ्लाइट 2001 में भेज देना। सुहाना और गौरव को वो फ्लैट ऐसा लगा जैसे वो फिल्मों में या सीरियल्स में देखा करते थे। फ्लैट में घुसते ही सामने गणेश जी की मूर्ति लगी थी। मूर्ति के पीछे हेलो लाइट भी थी, जिससे गणेश जी और सुंदर नजर आ रहे थे। हॉल में आलीशान फर्नीचर था। बेडरूम में चलो, यहाँ अभी और भी लोग आने वाले होंगे। तीनों लोग बेडरूम में पहुंचे। गौरव अभी जिस होटल में रुका था उसके 3 कमरों को मिला दिया जाता तब भी इस मास्टर बेडरूम के बराबर साइज नहीं बन पाता। कौन बोलता है कि मुंबई में स्पेस नहीं है? ये टेम्पररी फ्लैट है, तुम लोग कुछ लोगे, कुछ खाओगे। तू इतनी फॉर्मल नौटंकी क्यों कर रहा है साले? तुझे मैंने इतना सपोर्ट किया, अपने दोस्तों से मिलवाया, और तूने। 1 मिनट रुक, मैं आता हूँ। गेट पर डरी सहमी आसिफा वहाँ खड़ी थी। अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? आओ। आसिफा हिचकती हुई अंदर आई, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलती गौरव अंदर से चिल्लाता हुआ आ गया। आजा आसिफा, आजा, ये देख क्या मस्त फ्लैट लेके रह रहा है। सारा वीडियो में सोनू निगम के साथ खड़ा था। जो भी कुछ तुझे मिलना था ना, वो इस कमीने ने छीन लिया, और अब मॉडेस्टी चोद रहा है। गौरव मुझे कुछ बोलने तो दे, तू ही सब बोले जा रहा है। क्या बोलेगा तू? साले तू क्या बोलेगा? तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ? तूने एक बार भी ये जानने का ट्राई किया कि जिसने तुझे काम दिलवाया उसके साथ क्या हुआ? बहुत नीच है यार तू, बहुत ज्यादा। गौरव गुस्से से कांपने लगा। जैसा तो सोच रहा भाई वैसा कुछ नहीं हुआ है। आसिफा तुम सुनो, ये तो पागल हो गया है। तुम्हारे सामने मैं रिकॉर्डिंग रूम में था ना, तब जैसे ही मेरा गाना उन्हें पसंद आया तो मैंने पूछा कि आसिफा कहाँ है, उसको बुलाओ। उन्होंने मेरी बात टाल दी। वो आशीष करके जो है ना, उसने मेरी बात इग्नोर की और कहा कुछ और धुन दे रहा हूँ, सुन और उसमें कुछ लिख। वो एक के बाद एक धुन देता गया, मैं गाने बनाता गया, और फिर पता ही नहीं चला कि मैं स्टूडियो में कब सो गया। सुबह उठा तो मैं यहाँ था, इस फ्लैट में। तब से तू यहीं पे है, इसी फ्लैट में? नहीं, मैं तब से 10 जगह जा चुका हूँ। आशीष ने मुझसे कहा कि मैं 5 गाने लिखूंगा विशाल जी के लिए। फिर उन्होंने आवाज भी सुनी और आफताब ने ऐसे बताया जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। और एक गाना रिकॉर्ड करने का ऑफर दिया मेरी आवाज में। बस उसी के लिए सोनू सर से मिलना हुआ था। और अभी 30 मिनट बाद इसके साथ वाले फ्लैट में मीटिंग है। ये सब हो गया और मुझे बताया तक नहीं, बल्कि हमें आपको ढूंढना पड़ा। मेरी मजबूरी समझो यार, मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं था। बाकी सबके पास तो मोबाइल था ना, उस आशीष के पास तो आसिफा का नंबर भी था, उसे क्यों नहीं लिया? देखो आफ्ताब, हमें आपकी तरक्की से कोई जलन नहीं है। आप खूब नाम कमाओ,
आपका हक है ये। आप जैसा टैलेंट रेयर ही होता है। रात भर में 5 धुनों पर 5 गाने लिख देना कोई छोटी बात नहीं होती। हमें दुख बस इस बात का था कि आपने हमें साथ रखना भी जरूरी नहीं समझा। पर कोई बात नहीं, अल्लाह आपको बरकत दे। गौरव, चलो मेरे साथ। अरे ऐसे कैसे चले? अभी तो साले से सारा हिसाब लेना बाकी है। देखो साला कितना केयरलेस था जब मिला था। अभी गाने का ऑफर मिल गया है और ये गुड न्यूज भी ऐसे सुना रहा है जैसे इसने चोरी की हो। पता है ऐसा क्यों है आफ्ताब? क्योंकि तूने चोरी की है। तूने हक मारा है आसिफा का। रहने दे गौरव, बस ना यार, तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक। अंधेरे हमें अब रास आने लगे हैं। चलो गौरव। आफ्ताब उसी वक्त वहां से बेडरूम की ओर चला गया। वो वापस आया तो उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे। तो सही कह रहा है गौरव, मैं चक्का जॉन में बहकने लगा था शायद। सही टाइम आया तो मुझे जगाने के लिए। ये देख, विशाल स्टूडियोज ने मेरे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस बीच जितने भी गाने आएंगे उनके पास वो मैं और सिर्फ मैं लिखूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत जानता है कितनी है? 1,20,00,000। गौरव, आसिफा और सुहाना तीनों हैरानी से आफ्ताब की तरफ देखने लगे। और जैसा कि तूने कहा, मैंने तो ये कॉन्ट्रैक्ट चोरी से लिया है ना दोस्त, मैं इसके लायक ही नहीं। और बात बेफिक्र होने की, तो वो मैं तब भी था जब तेरे साथ स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठा बारिश के बंद होने का इंतजार कर रहा था। और अब भी हूँ जब मेरे पास रात दौलत आ रही है। ये ले। आफ्ताब ने सबके सामने वो कॉन्ट्रैक्ट बीच से फाड़ दिया। फकीर होना मंसूर है दोस्त, हर चोर लुटेरा नहीं होता। चल अब चारों साथ चले। जब घर नसीब में था ही नहीं तो कैसे मिल जाता। मैं आज अभी इस वक्त से 5 गाने वापस ले रहा हूँ जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट की नियम के तहत उनको दिए थे। ये 5 गाने आसिफा को ले गया। आफ्ताब ने फटा हुआ कॉन्ट्रैक्ट हवा में उड़ाया और घर से बाहर की तरफ चल दिया। दोपहर तक शिवानी और मन्नू वापस घर आ चुके थे। सिकंदर का सबकी आंखों के सामने गायब हो जाना इस बात की तरफ साफ इशारा था कि वॉर अभी खत्म नहीं हुई थी। मन्नू के बापू ने उसे जी भर के कोसा था। डांट अभी भी चल रही थी। मन्नू बीच आंगन में खड़ा था और बाकी सारे घर वाले उसके चारों तरफ थे। शिवानी एक कुर्सी पर बैठी थी। उसका बीपी लो हो गया था। मिंकी उसके साथ ही खड़ी थी। घर में तू ही पढ़ा लिखा था और तूने कड़ा समझदार समझता था, पर नहीं, तू भी खड़ा चूतिया लिखा भी। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है भाऊजी। अपना बदनाम सिखाइए, ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? ये मैं उससे बात करने के बाद ही बता सकता हूँ, पर उसमें भी सबने अड़ंगा लगा रखा है। झूठ क्यों बोलेगी? भाऊजी आप मार लो, लेकिन ये ना कहो कि लड़की झूठ नहीं बोलती। अभी तो यही तय नहीं है कि वो पेट से है कि नहीं, और हुई भी तो भी वो बच्चा मेरा नहीं है। शिवानी बैठी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। एक तो यूं कहेगा ही। अरे एक बात बोल रही कि अगर निशा बिटिया का बच्चा थारा ही हो जा तो क्या करेगा? मैं वो करूंगा जो आप कहोगे। अच्छा, जब मैं कहूँ कि वासे ब्याह करना है तो बोल, करेगा? मन्नू को फील हो गया कि शिवानी उसी को देख रही थी। मैं कर लूंगा। वाह बेटे, और फिर स्टोरी का क्या होगा? थारे लिए अपने सगे चाचा ने गोली मार दी। मन्नू जल्दी से कोई जवाब सोचने लगा। तभी इतने में उसका मोबाइल बज गया। इससे पहले कि मन्नू फोन को साइलेंट करता, बापू ने हाथ से फोन छीन लिया। अपना दिए जरा, डोंट डिस्टर्ब करने भाग रहा है। चल। मन्नू की नजर स्क्रीन पर पड़ी। कॉल कान्या का था। स्क्रीन पर नाम बस ग्वालियर लिखा हुआ था।